बच्चों आज हम लोग नरेशन के उन सारे सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे जो आप लोगों ने ही क्वेश्चन भेजे हुए हैं। तो पहला सेंटेंस देखो बेटा, आप लोगों के सामने है, ध्यान से देखो। जीसस क्राइस्ट सेड वी आर ऑल सिनर्स। जीसस क्राइस्ट सेड वी आर ऑल सिनर्स। बड़ा इजी है बेटा, सॉल्यूशन आप लोगों ने भेजा हुआ है, उसको देखते हैं। मिस्टेक ज़्यादातर बच्चों ने क्या किया है इसको देख लेते हैं। इनडायरेक्ट बनाते हैं, जीसस क्राइस्ट सेड दैट। बस गड़बड़ी यहीं पर हुई है, ज़्यादा बच्चों ने क्या कर दिया है, वी के लिए आपने दे यूज कर दिया है, लेकिन मैं यहाँ यूज करने जा रहा हूँ वी आर ऑल सिनर्स। आप लोगों ने क्या यूज किया बच्चों, ध्यान देना, आप लोगों ने यूज किया है इसकी जगह दे। देखो बेटा, एक बार भी आप देखोगे तो दे सही लगेगा, क्योंकि आपने वी को क्या किया, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज किया, तो इसको आपने दे किया, चलो ठीक है। लेकिन आप जरा यहाँ पर ध्यान दो, वी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किसे क्या कर रहा है, किसको कर रहा है, वी किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, ओनली जीसस क्राइस्ट और उनके फॉलोअर्स को कर रहा है या पूरी मानव जाति को कर रहा है। इस चीज को नोटिस करिए, अगर ये पूरी मानव जाति को नोटिस कर रहा है तो उसमें मैं भी शामिल हूँ, यानी हम भी शामिल हैं, ठीक है ना। क्योंकि पूरी मानव जाति को शो कर रहा है यहाँ पर वी, किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को शो नहीं कर रहा, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, दे नहीं होगा, ठीक है ना। चलो नीचे आते हैं। सो वन सेड टू हिज सिस्टर द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। तो बच्चे ने क्या किया था, सोहन टोल्ड हिज सिस्टर दैट। यहां तक तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं। अब हो रहा है द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। बच्चों ने ये नोटिस किया कि बेटा सूर्य का उगना और अस्त होना क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए इसको हम टेंस नहीं बदलेंगे का। चलो ठीक है, लेकिन अगर हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखे होते तो बात सही होती कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, वो हर समय की बात है, लेकिन यहाँ पर अस्त हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम को शो किया जा रहा है। तो जिस समय सोहन ने कहा अपनी बहन से, उस समय सूर्य अस्त हो रहा पश्चिम, उस समय की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एज नहीं होगा, एज की जगह आपको क्या करना होगा, यहाँ पर वाज करना होगा, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखो, एज क्यों नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जिस समय अस्त हो रहा था उस टाइम पीरियड की बात हो रही है, किसी खास पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है। और अगर हम इसमें टेंस नहीं बदलना चाहते हैं तो प्रेजेंट में कर लें इंडेफिनिट में कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, तब ठीक है कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, कभी बात करें सही रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको हाँ एक कंडीशन हो सकती थी कि यहाँ सेट की जगह सेज कर देते, ऐसे वाई एस सेज कर देते, प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब कर देते आप, तो भी सही हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका वाज करना होगा। अगर वाज नहीं करना चाहते हैं, इज मेंटेन रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर कंडीशन क्या लागू होना चाहिए थी कि यहाँ पर सेज होता, तो यहाँ पर हम इसे टेल्स कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि ये पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसके अकॉर्डिंग आपको उस समय की पर्टिकुलर घटना को चेंज करना पड़ेगा, वाज सेटिंग, ठीक है। ओके, चलो तीसरे वाक्य को देखते हैं अब इसके बाद। शी हैज सेड मोहन इज एब्सेंट टुडे। बेटा देखो, सेंटेंस बड़ा इजी है, लेकिन बच्चों ने इसमें कंसेप्ट की गलती क्या की है, देखो ध्यान से। उन्होंने हैज को नोटिस नहीं किया, ओनली सेड को नोटिस किया है, इसलिए उन्होंने पास्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है ना। पास्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, यहाँ पर हैज लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट यानी प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है वाक्य, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट में है तो आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, आप लोगों ने किया है इसमें शी हैज सेड दैट। बच्चों ने क्या किया है, इसको ध्यान ही नहीं दिया है इसको, सीधे सेड को नोटिस किया है, और ये गलती ज्यादातर बच्चे करते हो। तो शी हैज सेड दैट मोहन is या was
सेंट टुडे या दैट डे, इधर फर्क करना है हमें, है ना। और आप लोगों ने गलती क्या किया है, हैज को ध्यान ही नहीं दिया। जब हैज को आप ध्यान दोगे तो आपको पता चल गया है टेंस हम नहीं बदलने जा रहे हैं। और जब टेंस बदलने नहीं जा रहे हैं तो इज मेंटेन रहेगा, वाज नहीं होगा, इज सही होगा, ठीक है। और टुडे को दैट डे बदलना भी तो टेंस बदलना ही है, इसलिए टुडे मेंटेन रहेगा, दैट डे नहीं होगा, क्योंकि दिन बदलना भी काल बदल गया, तो काल हम नहीं बदलना है, इसलिए टुडे मेंटेन रहेगा। ओके, यानी सीधी सी बात कही जाए तो आपको केवल दैट लगाना है और वाक्य को जोड़ देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो। He said the man was coming। इजी है, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें आप लोग कर लोगे। और ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने गलती भी कर दी है, ध्यान से देख लो। He said that the man had been coming। ये कुछ नहीं है, बड़ा इजी है, आप लोग कर लोगे इजिली। कि वाज ये वर्ड लगा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में शो कर रहे हो, एक वो ड्यूरेशन दिखा देता कि उस समय से करता रहा था या आता रहा था, तो हैड बीन कमिंग हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम आए तो आप मैसेज कर सकते हो मुझे, ठीक। शी सेड टू मी आई लव यू, सेंटेंस बड़ा इजी है और ज्यादा इसके बारे में फीलिंग्स में जाने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस में रहो। तो इसमें she told me that she, आई को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सी ने बोला, इसने बोला स्वयं को, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, सी। लव का आपका टेंस चेंज हुआ, यू किसके अकॉर्डिंग गया, तो हो गया मी। जनरल वे पे आपको सेंटेंस यूं ही चालू करना जैसा मैंने किया है, हाँ, लेकिन अगर इसमें कंडीशन अप्लाई हो रही है, सी सेड, जिसने मुझसे कहा, वो आज भी मेरे साथ है, दुनिया में मौजूद है, मेरे पास है और आज भी उसकी फीलिंग सेम है, तो ऐसी कंडीशन में अगर होता तो यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन यूं ही आपको सेंटेंस अगर दिया जा रहा है तो आप इसको सही करेंगे लव्ड को, ठीक। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान देना कि अगर एक कहानी ग्रुप में दिया जा रहा है या कोई कंडीशन अप्लाई हो रही, सामने आ रही है बात, तो आप जानते हो कि टेंस बदलने का मतलब होता है वो जो घटनाक्रम है या जो फीलिंग्स है उस समय की बात थी जब कही गई थी। लेकिन यहाँ पर अगर उसने 10 साल पहले मुझसे कहा था कि वह मुझे चाहती है और आज भी मुझे वो चाहती है, तो सी लव्स मी, वो मेंटेन रहेगी बात, ठीक है। हाँ, लेकिन नॉर्मल वे पर आप जाओगे तो लव्ड ही करेक्ट होगा, लेकिन उसके डिटेल में आप जाएंगे तो इसको भी सही किया जाएगा, ओके। चलो इधर आते हैं। He said this is my table, लगभग सेम बात यहां पर भी आ गई है, ध्यान से देखो। He said that, this का भी होगा that, इसका होगा was, my यानी he के अकॉर्डिंग हो जाएगा तो his table, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया ऊपर हुआ सेम कंडीशन यहां भी हो सकती है, मेंटेन रह सकता है, ठीक है। देखो जिस टेबल की बात कर रहा है, सपोज कर लो ये टेबल रखे हुए हैं हाथ में, ठीक है। अगर वो टेबल जिस समय हम उसकी बात को इनडायरेक्ट वे पर कह रहे हैं वो हमारे सामने है, तो दैट दिस इज हिज टेबल। और अगर जिस टेबल की बात हो रही वो टेबल यहां मौजूद नहीं है, कहीं और है, तो उसने कहा था वह टेबल उसकी थी, तो नॉर्मली आप इसको करेक्ट करेंगे, ये करेक्ट होगा। लेकिन अगर जिस चीज की बात हो रही वो आपके सामने मौजूद है तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक। लेकिन जनरल वे पे आप लोग क्या करोगे, स्टूडेंट्स लोग, सारे लोग इसको ही करेक्ट करके आओगे। हाँ, अगर आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ऑप्शन में ये इस ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, केवल ये ऑप्शन दिया जा रहा है, तो ये करेक्ट करना होगा, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ लागू होगी कि अगर ये ऑप्शन ही आपको नहीं दिया जा रहा है, ये ऑप्शन दिया जा रहा है,
क्योंकि अगर आपको सॉल्व करने को दिए जा रहे हैं तो आप सीधा सीधा जो फंडा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे, कंसेप्ट सीधा पकड़ोगे। लेकिन अगर आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं तो आपको ऑप्शन में चूज करना है कि सबसे ज़्यादा सही आंसर किसके अकॉर्डिंग हो सकता है, या कौन सा ऑप्शन उसके आंसर के निकट है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। देखो बेटा, ये सेंटेंसेस दोनों जो दिए गए हैं 7वां और 8वां हैं बहुत ईजी, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से देखो। दिस मॉर्निंग रवि सेड टू मी आई शैल रिटर्न यू द मनी टुडे। ठीक है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा लापरवाही करके बच्चों ने गलत कर दिया है। देखते हैं कैसे हल हो रहा है। आपका इनडायरेक्ट बनाओगे तो चूंकि रिपोर्टिंग वर्क का पोर्शन है इसलिए इसको दैट नहीं करोगे, आप दिस रहने दोगे, दिस मॉर्निंग। ठीक है, रवि टोल्ड मी दैट। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इसको सही कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई है। इसके आगे यहाँ पर उन्होंने आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज किया होगा, जानते हो आप, आई को रवि के अकॉर्डिंग चेंज करोगे ही। सेल का क्या हो जाएगा, वुड। वुड क्यों हुआ, आई के अकॉर्डिंग शैल था तो ही के अकॉर्डिंग विल होगा, विल का हो जाएगा वुड। जिनको टेंस चेंजिंग और पर्सन चेंजिंग में प्रॉब्लम है तो शुरुआत के पार्ट से इसके आप जाकर वॉच कर लीजिएगा। तो ही वुड रिटर्न यू। यू किससे कहा उसने, मुझसे कहा, यानी रिटर्न मी द मनी, यानी वही पैसा जो मैंने उसे दिया होगा, मनी टुडे। ठीक है, अब यहां टुडे का नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे, बस यही गलती हो गई, मैं करूंगा टुडे। बताओ बेटा, 1 मिनट बुद्धि लगाओ, क्या गलती हो गई। देखो थोड़ा सा इसको हम ऐसे लेते हैं, ये मेरा प्रेजेंट है, फ्यूचर की ओर हम बढ़ रहे हैं, ये हमारा पास्ट है जो बीत गया टाइम, और जिस पल हम जी रहे हैं ये हमारा होता है प्रेजेंट, ये जानते हो। ठीक है, दिस मॉर्निंग यानी आज सुबह ही उसने कहा। ठीक, जब उसने आज सुबह ही कहा है तो आप कॉमन सेंस लगाओ, समय बीता है दिन नहीं बीता है। क्या बीता है, समय बीता है लेकिन दिन नहीं बीता है। जब आज सुबह आप रिपोर्टिंग वर्क में बिल्कुल क्लियरली कह रहे हो कि आज सुबह ही कहा है, तो जब आज सुबह कहा है तो सुबह से शाम हो गई होगी, लेकिन क्या हो गया, ये हिस्सा नहीं सही होगा, ये सही होगा, ये गलत होगा। ठीक है ना, ओके चलो नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, वहां भी बात यही लागू हो रही है, ध्यान से देखना। द हंटर, इनडायरेक्ट में द हंटर सेड yesterday that, आई का हो गया ही, सेड है यानी हो जाएगा हैड, किल्ड टैग। अब यहां भी वही बात आई, हमने कहा हंटर सेड, ठीक, ये उसने कल कहा था टुडे, यहां पर जो टुडे था यानी ये कल के दिन, उस दिन उसने टुडे कहा, यानी हमारा प्रेजेंट है, ध्यान देना। ठीक है, प्रेजेंट के मुकाबले ये हमारा क्या है, यस्टरडे है। ठीक, यस्टरडे इस दिन के लिए टुडे था, यानी इस दिन वो क्या था, टुडे। तो हमारे लिए आज प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, he had killed a stag, क्या होना चाहिए, the previous day। उसने एक दिन पहले मारा था, क्या मारा था, बारहसिंगा। he had killed a stag the previous day and he
अब क्या है यहां पर एम, इसका हो गया वाज गोइंग टू सेल इट। अब इन्होंने कहा टुमारो, तो इसके लिए जो टुमारो है वो आज के लिए टुडे होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये हमारा प्रेजेंट है, इस दिन वो कह रहा है टुमारो, तो इसका टुमारो यानी आज का दिन, यानी क्या हो जाएगा टुडे। ठीक, हाँ एक बात ये भी हो सकती है, यहां पर आप में से कुछ लोग कह सकते हो इज लगा लेना चाहिए जब आज ही जा रहा है, तो दोनों कंडीशन है, अभी जाना जा रहा है तो इज, और शाम ढल आई है, आज पहले ही जा चुका होगा तो यानी वाज, यानी आज के लिए तो कहा लेकिन समय बीत चुका तो वाज। तो करेक्ट है, यहाँ पर आप वाज भी कर सकते हो, इज भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे, यहाँ टुडे आ रहा है और वहां द प्रीवियस डे आ रहा है। ओके, चलो भाई फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।